जय माता दी। आप जैसे देख रहे हैं कि बीटी स्पिरिचुअल में माता जी की कृपा से, श्री सिया व रामचंद्र जी की कृपा से, हमारे भगवान जी की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से आप सभी के लिए जो है ऐसी रीडिंग्स आ रहे हैं जो कि आपका मार्गदर्शन करेंगी। आज की जो रीडिंग है वो है डिवाइन ब्लेसिंग, दैवीय कृपा। जब भी हम सब परेशान रहते हैं, हम किसी भी बात का प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिलता है, उसी वक्त हमें एंजल नंबर दिखते हैं और हमारे पास कोई वीडियो आता है, कोई कॉल्स आता है, किसी भी प्रकार से मैसेज आता है या कोई पर्सन, कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन का जो है मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन ब्लेसिंग होता है। तो कौन सी दैवीय शक्ति आपके आसपास है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है, आज का टॉपिक ये है। और डेली जैसे कि आपके लिए लव रीडिंग आ रहा है वो तो आते ही रहेगा, है ना। तो बिल्कुल आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं आप प्रणाम कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए कार्ड सफल कर रही हूँ। कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं अभी। जैसे हम कहते हैं कि स्पिरिट गाइड, एंजल्स, है ना। जब स्पिरिचुअल जर्नी में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके स्पिरिट गाइड कौन है। जैसे कि मुझे पूरा क्लियर मुझे पता चला है, मुझे दिखता है कि मेरे स्पिरिट गाइड कौन है। वैसे ही आप में से कुछ लोगों को भी जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकन होंगे पूरी तरीके से, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि आपके जो स्पिरिट गाइड है वो कौन है। और जिनको हम इष्ट देव जी मानते हैं, है ना, वो भी हमारा उनकी कृपा से ही हमें जो असेंडेंट मास्टर्स मिलते हैं वो उनकी कृपा से ही मिलते हैं, और उनका भी गुरु कृपा भी आपके लिए रहता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं, ठीक है, जैसे एक एंजाइटी, तनाव, है ना, इस तरीके से आपके लाइफ में कोई भी क्रिएट जैसे कर देते हैं। कोई भी वो एनर्जी हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकते हैं, वो कोई स्थिति हो सकता है, कोई ऐसे डिसबैलेंस पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको उसी वक्त डिस्टर्बेंस करते हैं जिस वक्त आपका माइंड बहुत ही साफ रहता है, बहुत ही पॉजिटिव रहता है। ये कारण यह है कि वो जो पर्सन है उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, वो काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, काफ़ी निगेटिव थॉट उनके दिमाग में चलते रहते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं या आपके आसपास भी हो सकते हैं, कुछ स्थिति या कुछ मेमोरी भी हो सकता है। अब ये भी लग रहा है कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो गई है बहुत हद तक, लेकिन वो जो पर्सन है उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग अभी नहीं हुई है। मतलब जैसे मुझे ये पर्सन बहुत डिसबैलेंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको या तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं या कोई ऐसी स्थिति क्रिएट कर देते हैं या पास्ट की कोई मेमोरी को वो जानबूझ के ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, मतलब पीस ऑफ माइंड में आप नहीं रह पाते। ठीक है, तो ऐसी कोई भी स्थिति होती है जब आपके साथ, तब यहाँ पर आपको सडन, मतलब ना, आप जब आंखें बंद करते हैं, आप जब आंखें बंद करेंगे तब आपको एक पीस ऑफ माइंड में आप चले जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं, वो कितने भी आपके क्लोज पर्सन हो या धीरे धीरे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर। और अवेकनिंग आप जो जिन पर्सन से आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं उनकी अवेकनिंग चल रही है, लेकिन आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड, कोई कलीग, कोई किसी का मैसेज आना, किसी का कॉल आना, इस तरीके से निगेटिविटी जो भी है, जो भी सिचुएशन आपसे रिजोनेट करे, उस वक्त आप बहुत परेशान हो जाते हैं। और वो जो निगेटिव, जो हम कहेंगे प्रोजेक्शन है ना, बहुत लंबा चलता है वो। देखिए, किसी भी चीज़ को अच्छा करने में अच्छा है, वो बहुत समय लगता है, लेकिन किसी चीज़ को बिगाड़ने में जैसे कि हम कहते हैं ना कि वाइट कलर है, वहाँ पर थोड़ा सा भी ब्लैक डाल देंगे तो वो ब्लैक हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर पानी से भरा हुआ बहुत ही साफ शुद्ध पानी है ना, वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी आप कंकड़ पत्थर डाल देते पूरा पानी, इस तरीके से ये जो इनमेच्योर पर्सन है इनको, या इनमेच्योर स्थिति है उनको, ये समझ में नहीं आता कि वो कितना बड़ा, उनको लगता है कि ये छोटा चीज़ है, पर ये बहुत बड़ा चीज़ आपके लिए काफ़ी लंबे समय तक, लंबे टाइम तक आप इससे डिस्टर्बेंस होते हैं। ठीक है, ऐसे कोई पर्सन है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि कौन सी डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए, यहाँ पर आपके साथ पूरी तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में और अपने पास्ट लाइफ में भी कुछ बहुत ही, मतलब स्पिरिचुअल साधनाएं की है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय तक किसी
जैसे कि यहाँ पर मुझे बार बार आ रहा है ना, किसी पर्सन किसी स्थिति से अटैच में रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो ऑरा है उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट हो गए थे, बहुत, मतलब आप कुछ भी कर रहे थे आपको उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो रहा था। उस वक्त में आपके लाइफ में जो आपके पास्ट लाइफ से आपके साथ गुरुदेव जी की कृपा है, जिन इष्ट देव जी की कृपा है, उनकी कृपा आपके साथ तब आपको दिखना शुरू हुआ है जब आप इन पर्सन से और इन स्थिति से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आपके साथ उनकी कृपा हमेशा से थी, ठीक है, जब से आपका जन्म, क्योंकि हमारे साथ मतलब जो हमारे गुरुदेव जी हैं हर जन्म में, कहते हैं ना हम, इष्ट देव जी जो हैं हमारे हर जन्म में, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपके साथ हर जन्म में उनकी कृपा रहती है। तो ये थी आपके साथ, लेकिन आप जब बहुत डिस्टर्ब हुए, यहाँ पर पर्सनल लाइफ में कोई पर्सन ऐसे नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जब उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि पूरी तरीके से आपका जो माइंड है पूरा डिस्टर्ब कर दिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है, तब आपके लाइफ, तब आप बहुत परेशान हो गए और आप बहुत ज़्यादा मतलब ना पहले से ही आप डिवाइन जी के करीब है, लेकिन उसके बाद आप क्योंकि इतना परेशान हो गए कि आप ना किसी से कह सकते ना ही कुछ कर सकते, ठीक है, क्योंकि स्थिति ऐसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई, ठीक है। ये जो स्थिति है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक तब हो जाती है जब हमारे ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एनर्जी जो है निकल कर आ रही है। अभी आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप अगर वहीं पर ही काम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है ना, तो ऐसी स्थिति में आप इतना ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना, डिवाइन जी का जो इन्वेंशन है वो हुआ आपके लाइफ में। आपको सडन ऐसा लगा कि आपको इस प्लेस में जाना चाहिए, आपको इन डिवाइन जी का पूजन करना चाहिए। यही आपके जो है स्पिरिट गाइड है, आपके, हम जैसे कि हिंदी में यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो वो आपके देवदूत जी हैं, वो आपके इष्ट देव जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग विष्णु भगवान जी के जितने भी स्वरूप है ना, श्री राम जी भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान जी, आपके जो मतलब इष्ट देव जी हैं आप उनको मानते होंगे। आपको नहीं समझ में आता होगा लेकिन आप उनको बहुत मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा जो है एनर्जी जो है रिसीव होता है, और जैसे ही आप बहुत परेशान रहते हो और आप जय श्री राम कहते हैं मन में, ठीक है, मैं अब बता रही हूँ, तो आपको एक पीस ऑफ मतलब ना आपको अंदर से इनर पीस मिलता है और ये चीज़ कोई भी नहीं समझ पाता, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर मैरी आपके जो है स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है माँ दुर्गा माता जी, ठीक है, माँ दुर्गा माता जी के जितने भी स्वरूप हैं आप उनका पूजन करते हैं और उनकी कृपा से जो आपको एंजल्स जैसे कि रहते हैं, उनके देवताओं के और हमारे बीच में एक एंजल होते हैं, ठीक है, कि हम जो भी बातें करते हैं हमारे मन में, हमारे लाइफ में जो भी तकलीफ़ें होती है वो हम डायरेक्ट पहुंचाते नहीं हैं, हमारे बीच में एंजल जी होते हैं ना। एंजल जी जो देवदूत जी होते हैं वो हमारी जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी बातें हैं वो, और हमको भगवान जी के और भी ज़्यादा करीब लाते हैं। तो ये एक डिवाइन ब्लेसिंग होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करते हैं। आपको ड्रीम में जब भी कुछ ऐसा होता होगा कि जब आप बहुत परेशान होते होगे बहुत कुछ, तो आपको ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। आपको ड्रीम के द्वारा लोगों के फेस नज़र आते हैं। दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है आपको ड्रीम में भोले बाबा जी का जैसे आपको त्रिशूल दिख रहा होगा या नागदेव जी का आपको ड्रीम आ रहा होगा, किसी भी प्रकार से, मतलब भोले बाबा माता पार्वती जी का जो शिवलिंग है ना, ये सारी चीज़ें आपको, ये जो बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही आध्यात्मिक आपका जो यात्रा है वो शुरू हो गया है। और यहाँ पर जैसे ही आपको ये ड्रीम आते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको खुद समझ में नहीं आता कि आप बहुत परेशान हैं रात में, लेकिन दिन में जब आप जागते हैं तब आपको एक अलग ही तरह का पीस, अलग ही तरह का एक शांति महसूस होता है। चाहे आप उन पर्सन के आसपास हो, चाहे उस जगह के आसपास हो, आपको उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है।
दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही पॉजिटिव पर्सन का जो मार्गदर्शन है आपको प्राप्त हो रहा है, जो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने स्पिरिट गाइड का पूरी तरीके से दर्शन होगा। जैसे कि भगवान जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मुझे और हम सब जानते हैं कि भोले बाबा जी, हनुमान जी, साईं बाबा जी एक ही है ना। तो आप में से कुछ लोग साईं बाबा जी के भक्त हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो दैवीय शक्ति है, मुझे कुछ लोगों के लिए माता जी की कृपा बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है और कुछ लोगों के लिए मुझे, तो देखिए आपके साथ जो डिवाइन जो दैवीय शक्ति है वो आपका जो, जैसे कि कहते हैं कि अगर हमारा माइंड अगर मतलब कंफ्यूज है, ठीक है, तब हम कोई भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो मेन है हमारे माइंड का पीस ऑफ माइंड में रहना। तो जब भी कोई स्थिति आपको ऐसे विचलित करती है, उसी वक्त आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो देवदूत जी हैं और आपके जो इष्ट देव जी हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सडन आपके पास कोई ऐसा पर्सन का कॉल आ जाएगा या ऐसा वीडियो आ जाएगा आपके पास कि आप वो सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि कोई पर्सन आपके आसपास है। इस तरीके से भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है। वो जो पर्सन है उनकी भी अभी अवेकनिंग बहुत लंबी चलने वाली, क्योंकि उनका अवेकनिंग अभी स्टार्ट हुआ है। बहुत इनमेच्योर जो है एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, लेकिन आपको अपने तरफ ध्यान देना है, क्योंकि अभी फिलहाल आप खुद भी उनको भी गाइड कर सकते हैं और भी लोगों को, क्योंकि आपका एक सोल पर्पस है। आप में से बहुत लोग एक स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इस वजह से कभी कभी आपको उन पर्सन से बात करते हुए इरिटेशन भी आता होगा, क्योंकि जो आप कहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और आपको समझाने के लिए अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर बर्न करनी पड़ती है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो आपको नहीं करना चाहिए, आपको उस तरीके से जो है एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है, सीधा सीधा, है ना, उन पर्सन से बात करते हुए या उनको समझाते हुए, क्योंकि वो अभी भी मटेरियल बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, बहुत अपनी उनकी एनर्जी बहुत लो में अभी भी है। जैसे किसी दिन कोई दिन उनका बहुत अच्छा रहता है, उनकी एनर्जी ठीक रहती है, कोई दिन उनका जो ध्यान है बहुत निगेटिविटी में जाता है और उनकी एनर्जी बहुत लो होती है, ठीक है। इस तरीके के कोई पर्सन है ना, इस तरीके के कोई पर्सन से आपका जब भी बात होता होगा या आमना सामना या जिस भी प्रकार से आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस होती है, लेकिन आपके साथ डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपके साथ दैवीय कृपा है और उसी वक्त में ही आपको एंजल नंबर भी नज़र आता होगा। जब भी ये पर्सन आपके साथ कुछ भी ऐसा या फिर ऐसी स्थिति आपके साथ बनती होगी तो 55 नंबर आपको नज़र आता होगा चेंज का। आपको आपके डिवाइन जी बता रहे हैं कि आप अपने, या तो आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा जो उनके बारे में सोच रहे हो उसको चेंज कर दीजिए। मतलब एक चेंज का नंबर होता है, 5 जो नंबर होता है वो चेंज का नंबर होता है। देखिए, हम अगर वो अपने आप को चेंज करेंगे, आप अपने आप को बिल्कुल जो, देखिए, सोचना ही बंद कर दीजिए। सबसे पहली बात तो चेंज करने का, अगर चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप उनके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए अभी फिलहाल उनके अवेकन होते तक, क्योंकि अभी वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे और आप उनकी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसी बहुत ही स्पिरिचुअल आपके पर्सनल लाइफ में भी लग रहा है ये, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी लग रहा है। तो हर एक जगह पर आपके साथ डिवाइन जी की ब्लेसिंग है यहाँ पर, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा तुलना करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन के उसमें रहते हैं, हालांकि उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अभी फ़िलहाल लो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वही कर सकते हैं जिनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है। लेकिन आपको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपने बहुत साधनाएं की है पास्ट में भी, और इसी वजह से आपके लाइफ में असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके लाइफ में इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की कृपा है। तो कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। नवरात्र का समय है, आप पूरी तरीके से माता जी के शरण में रहिए। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जब बहुत परेशान रहते हैं तब आप बातें करते होंगे, ठीक है। आप जिनको भी मानते हैं बहुत ज़्यादा, जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं उनसे आप बातें करते हैं, और जब आप बातें करते हैं ना, तब आपको उसका जो प्रश्न का जो उत्तर है किसी भी प्रकार से फेदर के रूप में, या मुझे तो ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपको मोर पंख भी कहीं ना कहीं दिखता होगा, ठीक है। किसी ना किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, मोर पंख दिखता है, प्लस आपको पत्ते दिखते हैं, फेदर तो दिखते ही हैं। आप सडन यानी कि ना पत्ते ऐसे गिर जाना, जब आप
बहुत ज़्यादा मतलब बताते हैं अपने मन की बातें करते हैं, तब आपको उत्तर मिलता है नंबर्स के द्वारा, वीडियो के द्वारा, कॉल या मैसेज के द्वारा, या यहाँ तक के फेदर और पत्तों के द्वारा भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और मुझे कुछ लोगों के लिए आपके जो एनिमल स्पिरिट है वो आपके आसपास आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत आवाज़ करते होंगे, ठीक है, कि वो आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपके आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे आपको इग्नोर करना है, या कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी है जिसको आपको क्लीन करना है, वो ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। क्योंकि जस्ट उसके बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, वो उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। भले आपको थोड़ा सा, और जब आप आगे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आपके लिए आया है बोल्ड का कार्ड और आपके लिए आया है इनर विजडम का कार्ड। कहीं ना कहीं आपके लिए देखिए आया है पीस। यहाँ पर हम पीस की ही बात कर रहे हैं ना। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपका जो, जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो पीस है ना, वो कोई ऐसे अनजाने में भी वो छीनते हैं आपके पीस को, ठीक है। कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसे पर्सन जो अनजाने में भी आपके पीस को छीनने की कोशिश करते हैं। आप काफ़ी बैलेंस रहते हैं, काफ़ी शांत रहते हैं, लेकिन जैसे कि और फिर बाद में ना वो उस चीज़ को बहुत हल्के रूप में लेते हैं, ठीक है। इस तरीके के कोई पर्सन है, इस तरीके की कोई मतलब एंटिटी है, ठीक है, इस तरीके की कोई सिचुएशन है, ठीक है। वो देखिए, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी बहुत हाई है, वो इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते कि आप ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनका बहुत प्रश्न रहता है, जिससे कि आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे कोई स्थिति हो सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर आप समझा नहीं पाते सामने वाले को, क्योंकि वो तभी समझेंगे जब उनकी अवेकनिंग कंप्लीट होगी, तब शायद आपको समझाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे वक्त में, ऐसे समय में आपको आपके जो मतलब जो डिवाइन आपके साथ है ना, जो भी एंसेस्टर्स है, जो भी आपके असेंडेंट मास्टर्स है, वो आपको यही बताते हैं कि अभी आप शांत रहिए, अभी आप चुप रहिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। क्योंकि देखिए समय बहुत, उनका भी ये समय आएगा, है ना। जो स्थिति आपके साथ हुई है उनके साथ भी सारी स्थिति होगी, और भी ज़्यादा कठोरता से होगा। देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हमको पता है, ठीक है, हम जब अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ लेते हैं, लर्न ले लेते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर बार बार समझाने के बाद भी अगर कोई नहीं समझ पाता, तो फिर उनको थोड़ा सा झटका देकर ही समझाया जाता है। तो हो सकता है कि इन पर्सन को थोड़ा सा झटका देकर ही समझाया जाए, ठीक है। तो इसलिए आप एकदम आराम से रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए तो बहुत अच्छा समय, क्योंकि आपके लिए पीस का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसे एंजेलिक पर्सनालिटी भी है, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके कोई ऐसे क्लोज वन हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा, उनका जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा एंजेलिक है, या आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ये आपके लिए एक मतलब हम कहेंगे कि दैवीय कृपा है, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जब से आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हुई है, ठीक है, तब से जब भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, जैसे सेहत से संबंधित या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तब आपको कुछ ड्रीम्स आते हैं, या आपको कोई अचानक से खुशबू आता है, जो आप अगर पूछते हैं अपने आसपास कि अभी कोई यहाँ पर बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आई करके, तो बाकी लोग मतलब देखते हैं आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि उनको ये नहीं आता है अभी, है ना। उस वक्त आपको ये बताते हैं आपके जो असेंडेंट मास्टर, आपके जो एंजल जी हैं, कि वो आपके साथ है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ते रहिए। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव जो है एनर्जी निकल कर आई है। तो आप में से बहुत लोग काफ़ी स्पिरिचुअल है, इसी तरीके से आप आगे बढ़िए। यहाँ पर एक मुझे चैनल मैसेज और हो रहा है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कुछ देखते हैं, और आपको एकदम अच्छे से वो जो ज्ञान है ना, आप उस ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्पिरिचुअल ज्ञान भी है, आप कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। और वाटर से जुड़ा हुआ कोई भी जैसे मैनिफेस्टेशन है वो आप करेंगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। कुछ ऐसे टूल्स हैं
ठीक है, जो आने वाले समय में आपको डिवाइन जी की ब्लेसिंग से प्राप्त होंगे। देखिए, अब टूल्स हम मटेरियल लाइफ में जैसे टूल्स का प्रयोग करते हैं वैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, लेकिन मटेरियल लाइफ का जो टूल्स है आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से आपका जो है आपको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल लाइफ में डिवाइन जी के द्वारा दिया हुआ जो टूल्स आप देख रहे हैं, जैसे टैरो कार्ड है, जैसे ये है ना 7 चक्र का है, इस तरीके से और भी बहुत सारे टूल्स है। जैसे कि अगर आपको दिखाई नहीं देगा वो टूल्स, लेकिन जैसे कि एक स्पिरिचुअल नॉलेज है आपके आसपास, आपके हाथों में हीलिंग है, ठीक है, हीलिंग पावर है, आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। आप अपने माइंड से, आप अपने बुद्धि से एक पूरा बुक लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। एंजल जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। आप हीलिंग कर सकते हैं, हीलिंग सिखा सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी स्पिरिचुअल वर्क आप सीख सकते हैं और ये आपके लिए दैवीय कृपा होगी, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है। और जैसे ही आप ये सारी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो गेन करेंगे, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग मुझे नज़र आ रहा है। और जो भी ओल्ड पैटर्न है, यहाँ पर देखिए, जैसे स्किन छूटता है ना, जैसे हम सब जानते हैं ना कि इनका मतलब जो स्नैक है ना, स्किन इनका छूटता है, वैसे ही आपका जो ओल्ड जो भी पैटर्न है वो अब समाप्त हो जाएगा और एक न्यू वर्जन में आप आएंगे। आपको ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपको ज़्यादा खुशी महसूस होगी और ना ही आपको ज़्यादा गम महसूस होगा किसी का अच्छा होना, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि दैवीय कृपा है। दैवीय कृपा होने के कारण यहाँ पर उनकी कृपा से आपके लाइफ में किसी मेंटोर की, किसी बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन की गुरु के रूप में, मेंटोर के रूप में आपके लाइफ में एंट्री होने वाली है। बहुत ही स्पिरिचुअल जो है ये रीडिंग है, जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।